गाज़ा की जंग को 51वां दिन है। फ़िलहाल 2 दिन से सीज़ फायर है और ये सीज़ फायर आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं। इसराइल ने बहुत तबाही की है। 16,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। तकरीबन 40,000 सरकारी आंकड़े हम बता रहे हैं, 40,000 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। अनऑफिशियल मरने वालों की तादाद 40,000 से ज़्यादा बताई जाती है। पूरी गाज़ा पट्टी तहस नहस बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दी गई है। वेस्ट बैंक के अंदर जब कि सीज़ फायर जारी है, अभी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वहाँ पर और काफ़ी लोग वहाँ मारे जा रहे हैं। 6 लोगों को कल इसराइल की सेना ने गोली मारी और वो शहीद हो गए। कतर के जो मिनिस्टर हैं वो इस वक्त गाज़ा में मौजूद हैं और वो सामान जो पहुंचा हुआ है खाने पीने का, 200 ट्रक डेली वहाँ पहुंच रहे हैं, तो उसके सिलसिले से वहाँ पहुंचे हुए हैं और चीज़ों को वो मॉनिटर कर रहे हैं। हमास के साथ सीज़ फायर हुआ है और हमास की तरफ से लोगों को रिहा किया जा रहा है, इसराइल की तरफ से भी रिहा किया जा रहा है। जो लोग रिहा होकर के आ रहे हैं वो वहाँ उनके साथ वो बर्ताव को बता रहे हैं। इसराइल की सेना ने, इसराइल की सरकार ने पाबंदी लगा दी थी कि किसी भी तरह से रिहा होने वाले जश्न नहीं मनाएंगे, मिठाइयाँ नहीं बांटेंगे, किसी भी तरह का वो प्रदर्शन जो होते हैं, जुलूस होते हैं, वो नहीं निकालेंगे। लेकिन आप देखेंगे वीडियोज़ में कि वो लोग खुश हैं और इस्राएली सेना का कोई भी आदेश मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज़ादी यही तो आज़ादी है। अब हम कुछ वीडियोज़ उन लोगों के दिखाएंगे जो रिहा होकर के अपने घरों को वापस आए हैं। कल जो सेकंड बैच में रिहा हुए हैं उसमें 33 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये फ़लस्तीनी महिला इसरा जबी की है जो आज रिहा हुई हैं। और 2015 में एक कार धमाका हुआ था जिसमें इनका चेहरा और जिस्म जल गया था, उंगलियां उड़ गई थी, क्योंकि धमाके में इस्राएली मोची चेन को भी चोटें आई थी उस धमाके में, और ये आतंकवादी बन गई थी उस वक्त। ऑन रिकॉर्ड्स इसराइल की सेना ने इनको आतंकवादी बना दिया था। इनको मेडिकल की कोई किसी तरह की सुविधाएं नहीं दी गई थी। अब जब इनकी रिहाई हुई है तो मोची चेन जो इसराइली महिला है उसने इन पर तंज कसा है और कहा है कम से कम इनकी उंगलियां तोड़ी। चेहरा आप देख रहे हैं पूरा जल गया है। अब इनकी रिहाई का एक वीडियो है, वो भी देखें। रिहाई के बाद ये अपनी माँ से 2015 के बाद इनकी रिहाई हुई है। वीडियो देखें, ये वीडियो इसराइल के उन बच्चों का है जो रिहा हुए हैं, फ़लस्तीन के बच्चों का जो इसराइल की जेल से रिहा हुए हैं। इसराइल ने हर तरह के जश्न पर, नारों पर, मिठाई बांटने पर पाबंदी लगाई हुई है कि कोई भी किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं करेगा, जश्न नहीं करेंगे, नहीं मनाएंगे और मिठाइयाँ वगैरह नहीं बांटेंगे। ये फिर भी ये जश्न आप देखें, ये गाज़ा का है। थोड़ा सा इसकी डिटेल बताते हैं आपको। जब ये रिहा हुए हैं उस वक्त इसराइल की जो
सच्चाई है वो सामने आ गई है और हमास ने इजराइल को पूरी तरह से नंगा कर दिया है। इजराइल के जिलों में जो बच्चे बंद हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और अमेरिका उस गुनाह में शामिल है। 39 बंदियों को सेकंड बैच में रिहा किया गया था, जिसमें 33 फ़लस्तीनी बच्चे भी शामिल हैं। ये उन्हीं की रिहाई है और रमल्ला में ये लोग छोड़े गए, जिसके बाद इन्होंने इनका ये जश्न का वीडियो हमने आपको दिखाया है। एक बार वीडियो और थोड़ा सा आप देख लें। ये अमरीश मिश्रा साहब हैं, भारतीय हैं और इन्होंने ये जंग जो अभी फ़लस्तीन और इसराइल के बीच हुई है, इस जंग के दौरान भारत की तरफ से भारत के मीडिया ने तो कोई ख़बरें ढंग की नहीं पेश की और ख़बरें नहीं दी। उन्होंने वही ख़बरें दी भारत की मीडिया ने जो इसराइल चाहता है। इसराइल का कोई उन्होंने हीरो दिखाया और हमास को आतंकवादी और बहुत कुख्यात खौफनाक और बस अब इसका अंत होने वाला है और चुन चुन कर इसराइल उनकी हत्याएं कर देगा हमास की। अमरीश मिश्रा साहब ने पूरी जंग के दौरान लेटेस्ट अपडेट्स पेश किए और अपने जो भी कमेंट्स होते थे उनके ज़रिए उन्होंने वहाँ की हकीकत बताई। मिश्रा साहब को सलाम और हर उस शख्स को सलाम जो सच के साथ है। स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये इसराइल की जेल से रिहा होने वाले एक बंदी हैं और इनका नाम है अबू समरा और जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने इसराइल की अथॉरिटीज़ पर हमला बोला है और कहा है कि 7 अक्टूबर के बाद से कैदियों को काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी है। उन्होंने बताया बहुत सारे कैदी इस वक्त मौत की कगार पर हैं। एक प्लेट चावल 8 लोगों में बांटा जाता है। जेल में वैसे कुछ इसी तरह का होता है। यहाँ ये लिखते हैं कि कैदियों के मानवाधिकार होते हैं। हम आपको बता दें जो भी जेल में बंद होता है उसका कोई मानवाधिकार नहीं बचता है। ऑन रिकॉर्ड किताबों में कितने मानवाधिकार दिए जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो भी जेल में बंद होते हैं उनके जेलों में कोई अधिकार वगैरह नहीं बचते हैं। वहाँ जेल का कानून अलग है, दुनिया का कानून अलग है। जेल में दुनिया का कोई भी कानून लागू नहीं होता है, आप ये समझ लें। बंदियों को दिया जाने वाला खाना अगर जो आम आदमी बाहर जेल में नहीं है, आज़ादी के में है, उसमें से कोई एक भी शख्स जेल का खाना एक रोटी खा करके वहाँ मिलने वाली सब्ज़ी से आज़ादी के दौर में नहीं खा सकता है, बाहर नहीं खा सकता है। भूख लगने पर भी वो रोटी खा लेगा, लेकिन वहाँ का दिया हुआ सालन जिसको कहते हैं सब्ज़ी वगैरह वो नहीं खा सकता कोई भी। तो ये फ़लस्तीन की नहीं जेलों की दास्तान है। फ़लस्तीन के एक बंदी है ये यासिर, इसराइल की जेल में बंद थे, उनको वो रिहा हुए हैं और वो बता रहे हैं कुछ मुट्ठी चावल के अलावा खाने को कुछ नहीं मिलता। 10-12 साल के कैदियों को रोज़ मारा जाता है। 30 अक्टूबर को कुछ कैदियों को इसराइली जेलर ने जान से मार दिया। अब जो लोग कहते हैं सभ्य और इसराइल एक बहुत ही अच्छा मुल्क है, वो आतंकवाद से जूझ रहा है, आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहा है। अगर अरबी समझ में आती है तो उस बच्चे को सुन लें। صحن رز ل8 أشخاص يعني هذا يعني عنف مش طبيعي يعني. تبع ايش سجنكم مجده المعلومات شحيحة عنه، يعني احكي لنا شو اللي يعني الناس عم بدها تسمع تحديدا اهالي الأسرى عن ابنائها. الحمد لله هم بألف خير. ये वीडियो इसराइली जेल के बाहर का है
जब सेकंड बैच के लोगों की रिहाई होनी थी, उससे पहले लोग यहाँ जमा थे। उन पर इसराइल की सेना ने, IDF ने गोलियां चलाई और 4 लोग इसमें ज़ख्मी हो गए हैं। ये आफर जेल है इसराइल के अंदर, वहाँ से बंधकों की जो फ़लस्तीनी कैदी जेल में हैं उनकी रिहाई का होना था, और इसी जगह पर इसराइल के सैनिकों ने गोली चला दी है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, वो फ़लस्तीनी महिला शोरोग देयात की है, और ये 17 अक्टूबर 2015 को, जब सिर्फ 18 साल की थी, अपनी माँ से कहकर कि वो शहीद होने जा रही हैं, घर से निकली और एक इसराइली सैनिक को इन्होंने चाकू मार दिया था। इनको गोली मारी गई थी, मगर ये बच गई थी। अब जब ये डील हुई है प्रिजनर्स के एक्सचेंज की, तब इनकी रिहाई हुई है। रिहाई का वीडियो देखें। ये अपने घर ख़ानदान के लोगों से मिलते हुए और अपने रिश्तेदारों से 2015 के बाद ये इनकी रिहाई है। अक्टूबर 2015 में गिरफ्तारी हुई थी और उस वक्त इनकी उम्र 18 साल थी। तो इस वक्त फ़लस्तीन में एक तरफ गम है और दूसरी जश्न भी है। जो लोग रिहा होकर के आ रहे हैं, उनकी वजह से पूरे इसराइल फ़लस्तीन में जश्न का माहौल है और लोग खुश हैं। तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन एक ही शख्स की 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर 2015 की है और एक 2023 की। ये फ़लस्तीनी नागरिक हैं और इनको इसराइल ने किडनैप कर लिया था। अब ये रिहा हुए हैं। इनकी रिहाई काफ़ी लंबे वक्त के बाद इसराइल की जेल से हुई है। लोगों से, अपने घर के लोगों से गले मिलते हुए, एक बच्चा है ये, और इसकी उम्र जिस वक्त इसको गिरफ़्तार किया गया था 16 साल थी। इसका 11 बार ट्रायल हुआ और फिर इसको 25 महीनों की सज़ा हुई। अब ये रिहा हुआ है। उसका वीडियो आप यहाँ देखें। ये जेरूसलम से वीडियो है। गाज़ा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा अस्पताल में इसराइली सेना ने जिस तरह से बमबारी की और अंदर घुस कर के गोलाबारी की, फिर जो मरीज़ थे उन पर गोलियां दागी, वह भारी तबाही अस्पताल में हुई। बहुत सारे लोग मारे गए, फ़लस्तीन के काफ़ी लोग शहीद हुए। मासूम बच्चे उसमें तकरीबन 60 से ज़्यादा शहीद हो गए थे। अब एक वीडियो वहाँ का देखें तबाही का। ये अल-शिफा अस्पताल की तस्वीरें हैं जो इसराइली सेना ने वहाँ तबाह किया है। गाज़ा पट्टी के अंदर ये सबसे बड़ा अस्पताल था। इसी के नीचे, अस्पताल के नीचे बताया गया था, इसराइल की सेना, इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था इस अस्पताल के नीचे हमास के टनल्स हैं, हमास के बेसमेंट्स हैं, हमास के हाइड आउट्स हैं और हमास का हेडक्वार्टर है। तबाही के बाद जब यहाँ तलाशी ली गई और इस पर एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट, डिटेल में रिपोर्ट अल जज़ीरा ने भी फिर पब्लिश की है बाद में, इसराइल की सेना ने एक एनिमेटेड फिल्म भी पेश की थी जिसमें दिखाया गया था कि कहाँ पर इनके हाइड आउट्स हैं। अब जब बाद में सब कुछ करने के बाद, तबाह करने के बाद यहाँ तलाशी ली गई तो कुछ भी नहीं मिला है। नेतन्याहू को, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को और इनकी एजेंसियों को अब यहाँ आकर के दिखाना चाहिए दुनिया भर को कि ये है हमास के टनल्स और ये हैं हमास के बेसमेंट्स जहाँ उनका हेडक्वार्टर था, और यहाँ से ये बैठ करके सारा का सारा जंग लड़ रहे थे। पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया इस अस्पताल को इन लोगों ने। फ़लस्तीन में जारी जंग को 51 दिन हो चुके हैं। 51 दिन में
2 दिन अभी सीज फायर के हैं, उससे पहले इसराइल ने गाज़ा के अंदर भारी तबाही मचाई और वो जो कारपेट बॉम्बिंग उसने की है, तो तमाम इमारतें बिल्कुल पूरी तरह तहस नहस हो गई हैं, खंडर हो गई हैं। कुछ ये देखें आप विजुअल्स। अब जो डील हुई है उसके मुताबिक कल दूसरे दिन 39 प्रिजनर्स की रिहाई हुई फ़लस्तीन के प्रिजनर्स से। ये इसराइल की जेलों में बंद थे। इनमें सभी बच्चे और महिलाएं हैं। 33 महिलाएं और बाकी 6 बच्चे शामिल थे, उनको रिहा किया गया है। और बाकी अभी और लोग हैं जो रिहा होने हैं, क्योंकि 1:3 का रेशो है और 50 इसराइली नागरिक इसमें रिहा होने, 50 के बदले में 150 फ़लस्तीनी भी जेलों से रिहा होंगे। तो अभी ये डील फ़िलहाल 4 दिन के लिए है सीज फायर, उसके बाद अगर ये बढ़ता है, बढ़ेगा ही, तो और भी लोगों की फिर रिहाई होगी, क्योंकि 50 इसराइल के जो बंधक हैं उनकी रिहाई के बाद तकरीबन 190 200 के करीब अभी और हमास के पास बाकी बचे रह जाएंगे। उनकी रिहाई के लिए भी रास्ते तलाशे जाना शुरू हो चुके हैं और बातचीत जारी है। अमेरिका उसमें एक पक्ष है